बेटा इधर देखना है, देखिए ये सिलेंडर है। देखो बेटा इसके केस में क्या होता है, जो नीचे वाला सर्कुलर फिगर है इसकी रेडियस और अपर वाले की रेडियस दोनों कैसी रहती है बेटा, सेम रहती है। अगर सेम ना हो तो फ्रस्टम बन जाता है। क्या बन जाता है वो, जो कि हमारे पार्ट में है नहीं तो हमें पढ़ना नहीं है। देखो ये वाला पोर्शन है हाइट, एकदम शांत रहिए सब लोग। अब इसमें डायगोनल तो ड्रॉ होगा नहीं क्योंकि वर्टेक्स ही नहीं है इतना। अब पेरीमीटर की बात करें तो वो भी नहीं है क्योंकि बस ये एक तो फिगर है और ये वाला कॉर्नर जो भी एज है। तो इसका होता है क्या बेटा, बाउंड्री लाइन का 2 पाई या 2 पाई या 4 पाई यार, उससे कोई मतलब है नहीं। तो इसमें सबसे पहले चलेंगे हम लोग इस वाले पोर्शन पर। ये वाला पोर्शन है, मतलब जैसे आपने पाइप देखा, पाइप होलो पाइप, उसमें ये वाला पार्ट नहीं होता ना, ये वाला पार्ट होता है, उसमें साइड साइड वाला पार्ट होता है। समझ में आया कि नहीं आया? जैसे एक पेज दो, आप पेज दो, सपोज दैट मैं ऐसे ड्रॉ कर लूं। देखो ये, तो ये जो होता है इसमें देखो अब क्या है आपका, ना तो ये वाला हिस्सा है ना ये वाला हिस्सा है, बस ये वाला हिस्सा है ना, इसे बोलते हैं CSA। क्या बोलते हैं? जो आप पूछ रहे थे ना कर्व्ड सरफेस एरिया, इसमें कर्व्ड सरफेस एरिया है, ये वाला कर्व्ड है, बट क्यूब में एंड क्यूबॉइड में कर्व्ड नहीं होता। सुनना ध्यान से। अब सर इस CSA को निकालना कैसे है वो समझो, सुनो ध्यान से सब लोग। कुछ नहीं है, मुझे बताओ पहले कि बीच वाला पार्ट तो है नहीं है, ये साइड साइड वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट है, ये वाला। और ये होता है बेटा, अगर इसे हम टॉप व्यू से यहां से या डाउन व्यू से, जैसे यहां से देखें नीचे से देखें से, तो एक सर्कल की तरह फॉर्म्ड है ये। और सर्कल का ये वाला पार्ट होता है सरकमफेरेंस, और सरकमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई। और 2 पाई यार किसके अकॉर्डिंग ऊपर इंक्रीज हो रहा है, तो CSA बन जाएगा 2 पाई आर इंटू H। तो CSA हमारा आ जाएगा 2 पाई आर H। समझ में आया कि नहीं आया बताओ, कोई दिक्कत किसी को? अच्छा, अगर मैं बात करूं टोटल सरफेस एरिया की, तो टोटल सरफेस एरिया में सर ये वाला पोर्शन भी इंक्लूड हो जाएगा और ये वाला पोर्शन भी। अब मैंने कहा देखो यहां से ये सरकमफेरेंस तो इंक्लूड होगा नहीं, एरिया में तो भाई टोटल एरिया जो सरफेस है सारा इंक्लूड होगा। तो इट इज द एरिया ऑफ सर्कल, और एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, और ऊपर वाले भी क्या होगा, पाई आर। तो देखो सब लोग सुनना, अगर मुझे पूरा सिलेंडर कवर्ड करना है किसी पॉलीथिन से, तो ये पूरा सरफेस ये वाला इंक्लूड होगा, एक ये वाला पूरा सरफेस इंक्लूड होगा, और ये साइड साइड वाला ये भी इंक्लूड होगा। तो इट मींस CSA 2 पाई आर H प्लस पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर स्क्वायर। तो यहां से 2 पाई आर कॉमन आ जाएगा, H प्लस R। तो इट इज अ टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। समझ में आया कि नहीं आया ये बताओ आप, कोई दिक्कत? CSA समझ में आ गया। अब बात करते हैं वॉल्यूम की, सब लोग सुनना ध्यान से। वॉल्यूम के बारे में मैंने बताया, एरिया ऑफ बेस, सबसे पहले आप किसी को फिल करोगे तो बेस फिल होगा, और बेस का एरिया क्या है, पाई आर स्क्वायर, और किसके अकॉर्डिंग इंक्रीज हो रहा है, तो यहां से हो जाएगा पाई आर स्क्वायर इंटू हाइट। तो वॉल्यूम हो जाएगा हमारा पाई आर स्क्वायर H। कोई दिक्कत किसी को? नोट कर लो। फोर्थ फिगर है ना हमारा, कोन। सब लोग सुनना ध्यान से, कोन क्या है बेटा, तो ये कोन है, सब लोग ध्यान से देखना सब। ये बेटा क्या है, हाइट आपकी, और ये बेटा आपकी रेडियस। अच्छा, ये जो इंक्लाइंड लाइन है ये बेटा है स्लैंट हाइट, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग L से। क्लियर ना? अब ध्यान से देखिए सभी लोग, इसमें अगर सपोज दैट हाइट हमारे पास गिवन है और R भी गिवन है, आपके पास हाइट गिवन है और R गिवन है, तो आप स्लैंट हाइट निकाल सकते हैं। देखो ये 90 डिग्री बन रहा है, तो जब ये 90 डिग्री बन रहा है बेटा, तो बाय विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम L इक्वल्स टू रूट में H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। तो ये स्लैंट हाइट का फॉर्मूला हो गया आपका। अब ध्यान से देखना,
ये जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, सिर्फ ये वाला पार्ट, मैं इसको इंक्लूड नहीं कर रहा हूं, तो ये एक तरह से कर्व्ड सरफेस एरिया। तो ये वाला पोर्शन है CSA। क्या है बेटा ये? CSA। अब ध्यान से देखना, CSA का जो फॉर्मूला होता है वो होता है पाई आर एल। अब कहोगे सर पाई आर एल आया कैसे? वैसे मैं नॉर्मली बच्चों को बता देता हूँ कि कुछ नहीं करना है आपको, कि एक तरह से इसे सिलेंडर की फॉर्म में आप कन्वर्ट कर लो। ये मतलब याद करने की ट्रिक है, ऐसा कोई लॉजिकल बात नहीं है। सुनना कि CSA जो होता है वो 2 पाई आर होता है, लेकिन कोन के केस में ये वाला जो पार्ट है ये वाला इंक्लूड नहीं है, क्योंकि देखा जाए ये इंक्रीज जो हो रहा है, ऊपर बढ़ रहा है, तो L के अकॉर्डिंग बढ़ रहा है ना, तो ऊपर वाला एक पोर्शन नहीं है। तो इस 2 पाई आर की जगह क्या लिखना है? पाई आर। और पाई आर किसके अकॉर्डिंग इंक्रीज हो रहा है? L के अकॉर्डिंग। तो यहां से फॉर्मूला बन गया पाई आर इंटू में L। लेकिन देखो लॉजिकल क्या बात है, समझो ध्यान से। सब लोग इसे मैं अलग ड्राइव करा देता हूं जिससे कि आपको समझ में आ जाए। ये देखो ये फिगर है, सब लोग ध्यान से देखना, जल्दी कराऊंगा इसको। ये L है, तो मैंने इसको कई हिस्सों में ऐसे डिवाइड कर लिया, ऐसे कई हिस्सों में डिवाइड कर लिया। तो देखो सब लोग ध्यान से देखना, ये वाला पोर्शन क्या होता है? 2 पाई आर। तो अब इसके जो पार्ट्स हैं, ये जो पार्ट्स हैं, ये सारे पार्ट्स हैं, इन पार्ट्स को मैंने ऐसे लिख लिया, ऐसे इस तरीके से। ये वाला जो ऐसे मतलब इनके जो पार्ट्स हैं, ये होती है लेंथ। ये वाली L जो है वो ये आ गई आपकी। अच्छा, आपको इस तरीके से समझ में तो भी आ जाएगा। आप देखिए ये जो कॉर्नर बन रहा है कि नहीं बन रहा है, इधर से ये कॉर्नर बन रहा है कि नहीं बन रहा है, तो ये वाला पार्ट एक पार्ट हो गया। ऐसे ये वाला पार्ट है तो ये पार्ट हो गया, दूसरा ये वाला पार्ट है वो ये वाला पार्ट हो गया। तो इस तरीके से इन सबके जो पीसेस हैं इसको इस तरह से कन्वर्ट कर लिया मैंने। तो ध्यान से देखना, इन सबको मिला के, ये जो सब थे इन सबको मिला के क्या था? 2 पाई आर। तो ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, आधा पोर्शन ऊपर और आधा पोर्शन नीचे। तो इधर भी पाई आर हो गया और इधर भी पाई आर। अब इसका मुझे एरिया निकालना है, तो पाई आर इंटू में, भाई रेक्टेंगल का एरिया यही तो होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो इधर जो लेंथ है वो क्या है? पाई आर, और इधर ब्रेड्थ क्या है आपकी? L। तो ये बन गया पाई आर इंटू में L। समझ में आया कि नहीं आया? ये तो लॉजिकल हो गया, तो ये नॉर्मल तरीके से याद कर सकते हैं। कोई दिक्कत किसी को? नहीं समझ में आया? ये वाला नहीं आया? देखो ये मैंने एक तरह से सिलेंड्रिकल फॉर्म में बना दिया। ये मतलब नॉर्मल है, जैसे 2 पाई आर इस पूरे का होता है। तो देखा जाए ऊपर वाला पोर्शन तो नहीं है ना ये वाला, तो 2 पाई आर में से आधा गया तो पाई आर बचा। अब पाई आर किसके अकॉर्डिंग ऊपर इंक्रीज हो रहा है? L के अकॉर्डिंग या H के अकॉर्डिंग? L के अकॉर्डिंग। तो पाई आर इंटू में L। बाकी मैंने पीसेस में कन्वर्ट करके बता दिया आपको। तो ये पूरा 2 पाई आर होता है, आधा पार्ट ऊपर आधा नीचे, और ये वाली जो साइड है वो L। तो पाई आर इंटू में इस पूरे का एरिया होता है ना, तो देखो ये पाई आर इंटू में L। समझ में आया कि नहीं आया? चलिए अब ध्यान से देखिएगा नेक्स्ट बेटा। तो इसका CSA जो है वो हमारे पास आ गया पाई आर L। यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? अब बात करते हैं टोटल सरफेस एरिया की। ध्यान से देखिए सब लोग। मैंने कहा सर CSA ये वाला पार्ट तो हमारे पास है, क्या है बेटा? पाई आर L। उसमें ये वाला पार्ट और ऐड कर दीजिए। तो मैंने देखा जाए इट इज अ एरिया ऑफ सर्कल। क्या बेटा? पाई आर स्क्वायर। क्या बेटा? पाई आर स्क्वायर। तो इसमें क्या करना है? पाई आर L CSA प्लस एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर। तो दोनों में से क्या कॉमन ले लो आप? पाई आर। ब्रैकेट में क्या बचेगा? L प्लस आर। इट इज अ टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। समझ में आया? चलो अब बात करते हैं वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ कोन। वॉल्यूम बेटा सुनो, इसकी भी नॉर्मल तरीके से याद कर लो। ये पूरा सिलेंडर है। अब सिलेंडर को मैं 3 पार्ट्स में इस तरीके से अगर ड्रॉ करता हूं कोन को सिलेंडर के अंदर, तो 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। ऐसे नॉर्मली याद कर लो। तो फर्स्ट पार्ट ये हो गया, सेकंड ये हो गया, और थर्ड ये वाला पार्ट हो गया। हमें वॉल्यूम किसका निकालना है? इस वाले का। तो देखा जाए ये 1 है आउट ऑफ थर्ड। भाई ये 1 पार्ट है, और आउट ऑफ कितना? टोटल कितना है? 3। भाई 1 2 3, तो टोटल पार्ट्स हैं 3, और 3 में से ये कितना पार्ट है? 1। तो 1 आउट ऑफ थर्ड,
और किसका? पूरे सिलेंडर का। और सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो यहां से वॉल्यूम ऑफ कोन बन जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो नॉर्मली याद कर लोगे आप लोग, भूलोगे तो नहीं। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है आपको? क्लियर ना? ठीक। जहां पर कर्व्ड सरफेस ना हो वहां बोलते हैं बेटा लेटरल सरफेस एरिया, और जहां कर्व्ड सरफेस आ जाए, जैसे ये वाला कर्व्ड सरफेस, सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस, तो वहां एल से किस में चेंज हो जाता है? सी एस में, कर्व्ड सरफेस एरिया। तो जिसमें कर्व्ड सरफेस होगा वहां सी एस लिखा जाएगा, और जहां कर्व्ड सरफेस नहीं होगा, जैसे क्यूबोर्ड या क्यूब, तो वहां लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया का मतलब होता है एरिया ऑफ 4 वॉल्स, जिसमें प्लेन शेप होती है। ठीक है ना? देखिए